नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हमारा इसमें पोर्शन पहुंच गया है एपिसोड नंबर 108 पर। इसके अंतर्गत बात कर रहे हैं हम MS एक्सेल में चौथा क्लास, यानी कि इससे पहले 3 क्लास में ले चुका हूँ। आज हम बात करेंगे इस क्लास में फॉर्मूला बार के ऊपर, यानी कि फॉर्मूला बार के ऊपर एक अलग से मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, इसकी इंपॉर्टेंस इस बात से समझिए कि आपको यूट्यूब पे मिलेगी फार्मूला बार के ऊपर बहुत सारी क्लासेस, लेकिन कॉम्पिटिटिव में बहुत कम। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फार्मूला बार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड है, पूछा जा रहा है और पूछेगा भी सही, आने वाले हर एग्जाम में पूछेगा। तो मैंने इसको भी एक वीडियो लेकर के क्लास में इसको करवाने के प्रयास किया है, उसमें आपको पूरा बता दूंगा। मेनली जो पूछा जा सकता है उनको लिया है, बाकी इनके ऊपर हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे, वहां और अच्छे से आपको विश्लेषणात्मक मिल जाएगा पूरा सेशन। ठीक है, तो करते हैं। ये कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा? फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे SSC, बैंकिंग, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, इन सब में EMRS, MPPSC, इन सारी क्लासेस में ये यूजफुल होगा। तो ये सारे जो भी इसकी तैयारी करने वाले हैं छात्र, वो इसको देख सकते हैं। आज हम इसमें जानेंगे फार्मूला के बारे में जो है बात, उसमें मेनली हम किस बात को जानेंगे, वो फार्मूला बार का प्रयोग कैसे करें, मतलब हम यूज कैसे करें फार्मूला बार को, उसके बारे में हम जानेंगे। और क्यों यूज करें, मैं ये भी बताऊंगा आपको कि यूज क्यों करना चाहिए, हमें क्या लाभ मिलने वाला है। तो लाभ की बात करेंगे तो कहाँ मिल जाएगा, वो विशेषताओं के साथ मिल जाएगा। उसके बाद में जो कई प्रकार के मतलब कौन कौन से फॉर्मूले हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं और हमारे जो कार्य है उसको आसानी से सरलतम रूप में पहुंचा सकते हैं, हमारे गंतव्य तक उस फाइल को हम डॉक्यूमेंट को रेडी करके रख सकते हैं। तो ये होता है। आपको एक और बात बताई थी मैंने कि आप डॉक्यूमेंट को किसी भी रूप में सेव कर रहे हैं MS एक्सेल में, तो जो डॉक्यूमेंट जो भी आपकी जो बनी हुई फाइल, उसको क्या नाम देते हैं? बताया था? नहीं बताया, चलो ठीक है, बताया तो था, शीट नाम नहीं बताया था आपको, शीट, वही पूछना चाह रहा था मैं, शीट। ठीक है, अच्छा आपको बताना है MS वर्ड में जो हम फाइल बनाते हैं उसमें क्या कहते हैं, उस फाइल को क्या नाम दिया जाता है। जैसे एक्सेल में शीट बोलते हैं, तो वैसे ही जो वर्ड है उसमें क्या कहेंगे, वर्ड में क्या कहा जाता है, किसी भी इसको क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे। ये तो एक छोटा सा रिव्यू था, अभी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फार्मूला बार का प्रयोग कैसे करते हैं। उससे शुरुआत करने से पहले हमें यह बात समझना चाहिए कि फार्मूला बार होता क्या, फार्मूला होता क्या है, ये तो जाने। फार्मूला यानी कि सूत्र बोले तो जो गणितीय गणना करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो भी फॉर्मूलेस होते हैं उनको कहा जाएगा, चाहे प्लस का हो, चाहे डिवाइड का हो, चाहे परसेंटेज का हो, etc, मतलब आदि बहुत सारे अलग अलग विधियों के होते हैं, उन सारा का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं फार्मूला के बारे में, तो फार्मूला क्या यहाँ मैथ्स वाला फार्मूला यूज होगा? जी हाँ, वैसे ही कुछ होगा। कैसा? प्लस का होगा, एवरेज का भी होगा, मतलब ये सम का होगा, प्लस मतलब सम का होगा, इसके बाद में एवरेज का होगा, परसेंटेज का होगा, आदि सारे जो फॉर्मूले हम गणित में यूज करते हैं उन सारा का यहाँ पर यूज होगा। इसीलिए MS एक्सेल में ये जो अलग से इसका फीचर है फॉर्मूला का, ये जो अलग विशेषता इसकी है, बहुत ही अलग हटके कि गणितीय गणना इसमें आसानी से की जाती है, सरलतम रूप में, बिना त्रुटि से। इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछने की संभावना बन जाती है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा फीचर है। क्या है? एक्स्ट्रा फीचर है। अच्छा आपको एक और बात बताएं, किसी भी फॉर्मूला की शुरुआत करेंगे सबसे पहले, तो मैं थ्योरी पढ़ने से पहले बताता हूं, किसी भी फॉर्मूले की, चाहे कोई सा भी फॉर्मूला हो, चाहे वो एवरेज का हो, चाहे वो सम का हो, चाहे वो परसेंटेज का हो, चाहे वो परसेंटेज का हो, कोई भी फॉर्मूला आपको स्टार्ट करना है तो उसके शुरुआत करने से पहले आपको बराबर का चिन्ह तो लगाना ही होता है। ये बात ध्यान में बिठा के रखिएगा दिमाग में। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप जब MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले किस चिन्ह का प्रयोग करोगे? तो बराबर वाले चिन्ह का प्रयोग करोगे, बराबर वाले चिन्ह का प्रयोग करोगे। उसके बाद में अगर आपको सम का लगाना सम लिखना है, एवरेज का लगाना तो एवरेज लिखना है, परसेंटेज का लिखना तो परसेंटेज लिखना है। इस तरीके से उसको लेते हुए चलेंगे। समझ? साथ में एक और बात बता देते हैं कि आपको मतलब यहाँ जो बताऊंगा मैं आगे फोटो में, तो आपको समझ में और आसानी से आएगा। जैसे फोटो में बता देता हूँ, ये फोटो आपके सामने, यहां पर आपको जो ये मेरे पास 2019 का जो MS एक्सेल है, 2019 वाला जो MS एक्सेल है, उसका जो फोटो लगा हुआ है स्क्रीनशॉट है। ठीक है, क्योंकि पुराने वाले में और उसके बाद वाले में और कुछ अलग फीचर मिल सकते हैं यहाँ पर,
तो ये मेरा वाला जो मेरे सिस्टम में है उसका लगाया हुआ, तो मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, है ना। चलिए अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं ऑप्शन, कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा आपको। शीट जैसे आप ओपन करेंगे आप लोग सबसे पहले शीट को, तो ये शीट खुली हुई है, इसमें आपको दिखाई देगा यहाँ ऊपर ऊपर फाइल। आपका सबसे पहले जो खुला हुआ है पोर्शन वो फाइल में नहीं रहेगा, वो किस में रहेगा, आपकी शीट होम में रहेगी। अभी ये वाली जो शीट खुली हुई है ये किसके अंदर, किसमें, ये सारे ऑप्शन किसके अंदर खुले हुए हैं, ये शीट के अंदर, कौन से, फार्मूलास के अंदर। यहाँ का मैंने स्क्रीनशॉट डाला है। लेकिन जब आप ओपन करेंगे तो शुरुआत में आपको कौन सा इसमें खुला रहेगा, होम में खुला रहेगा। शुरुआत में किसमें, होम में खुला रहेगा। जब आप होम में देखेंगे यहाँ पर, तो उस समय यहाँ पर कुछ अलग ऑप्शन दिए होंगे, उसके अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका सिग्मा का निशान बना रहेगा। किसका, यहाँ इस तरह का निशान बन रहेगा सिग्मा का। उसको जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको सम, ऑटो सम का इसका ऑप्शन रहेगा। आप उसमें क्लिक करेंगे तो ऑटो सम का भी ऑटोमेटिक इसमें क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ देखा दे रहा होगा सिग्मा का ऑटो सम, ये आपको होम में भी मिल जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, इस जगह, यहाँ पर इस वाले कोने पर, ठीक है। लेकिन अगर आप फार्मूला वाले पोर्शन में चले जाएंगे तो आपको फार्मूला वाले में भी ये तो दिखाई दे रहा है, ये अलग ही यहाँ बांट दिया उसने अलग। ये रिसेंटली आपने कौन सा यूज किया फार्मूला उसके बारे में बात करेगा, और इसके बाद जो अलग अलग वो सारी हम आगे जानते जाएंगे, इनकी चर्चाएं करते हुए चलेंगे। लेकिन मेनली मैं यहाँ बताने जो आया वो ये समझिए कि आप या तो फार्मूला बार में जाकर के ऑटो सम को स्टार्ट कर सकते हैं, ऑटो सम को, या क्या कर सकते हैं, या एक और कहां से कर सकते हैं आप, ऑटो सम को होम में रह करके जब यहाँ ऑप्शन दिया रहेगा उस वाले ऑप्शन में जाकर आप यहाँ पर सिग्मा का निशान बना रहेगा, उस निशान पर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस वाले ऑप्शन में जाइए, आपको ये सिग्मा इस तरह का निशान दिखा देगा, उस पर जाएंगे तो वहां सम का रहेगा, सम का भी रहेगा, ऑटो सम रहे, ऑटो परसेंटेज है, ये सारे जो भी आपको फॉर्मूला जो लगाना है उनका यहाँ जैसे उस पर क्लिक करेंगे एक के बाद एक ऑप्शन खुलता हो जाएगा और वो आप कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैं क्या करता हूं, चलिए ठीक है, ये मैं अभी जो प्रैक्टिकल क्लास लूंगा वहां एक एक चीज समझाते हुए चलूंगा, बताते हुए चलूंगा आपको। ये सारी आप प्रैक्टिकल अगली जो क्लास रहने वाली है उसमें आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छे से विस्तार से, ठीक है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसकी थ्योरी क्या लिखी हुई है, उसको पढ़ लेते हैं और उनको समझते हुए चलेंगे। जो मौखिक रूप समझा है कहीं ना कहीं वही लिखी हुई होगी। आप भी बहुत सारे बोलते हैं सर आप वही समझाते हो जो लिखा होता है। मेरे दोस्त जो लिखा होता है वही तो समझाना होगा, मैं कहीं बाहर से थोड़ी लाऊंगा। मैं जो कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये कोई एक बुक किससे ला के तो नहीं दे रहा हूँ, 2-3 बुक से पढ़ करके फिर उसका अलग से अपनी यूनिकनेस लेकर आ रहा हूँ। आप ये वाला कंटेंट कहीं मिला लेना, किसी भी बुक में मैच नहीं करेगा। आप ढूंढ लेना कोई बुक, अगर मैच खा जाए तो अपनी गारंटी, क्योंकि ये यूनिकनेस आती है अलग से, अपने इससे बनाना पड़ता है थोड़ा अलग है, वही बातें वही है, बस उसकी लैंग्वेज वगैरह सारी कुछ चेंज होती है, सेंटेंस वगैरह, है ना। वैसे ही फार्मूला बार का प्रयोग कैसे करें, कैसे इसका यूज करें, आपको इससे पहले वाले पीपीटी में कहने के मिलेगा। वो अलग बात है कि मैंने कोई जगह नहीं करता हूँ एडिट से जल्दी, मतलब जो कंटेंट होता है कोई ऐसा कि इसमें कोई जरूरत नहीं एडिट करने की, तो इससे भी डाल लेता हूँ बुक से उठा। फार्मूला बार का उपयोग करने के लिए हमें किन किन चीजों को ध्यान में रखना होता है, तो सबसे पहले तो हमें उस एक्सेल फाइल को खोलना पड़ेगा जिसे हम, जिस फाइल के अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, फार्मूला को लागू करना चाह रहे हैं, फार्मूला यूज करना चाह रहे हैं। तो उसमें जिस भी एक्सेल फाइल के अंदर करना चाह रहे हो उसको आप क्या करोगे, ओपन करोगे, खोल लिए जाओगे। सबसे पहले उसको खोलेंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, वहां जाए जहां आप फार्मूला लगाना चाहते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी एक्सेल शीट ये है, ये आपकी एक्सेल शीट है, ठीक है, ये एक्सेल शीट आपकी रेडी रखी हुई है। इसमें यहाँ नंबरिंग रहती है, इधर नंबरिंग रहती है, और इधर आपका ABCD जो भी आपका अल्फाबेट चलता रहता है। इसमें मान लीजिए आपको इस वाले का, इसका और इसका, इनका डेटा टोटल यहाँ टोटल काउंट करना है, यहाँ डेटा टोटल लिखना है। तो आप क्या करोगे, इनका सिलेक्शन करोगे और यहाँ लगाओगे फार्मूला। जैसे यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करोगे तो ये फार्मूला ऑटोमेटिक इसमें काउंट हो जाएगा फार्मूला लगाने पर, एक तो हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे कि मुझे लिखना है ये बी वाला कॉलम है पूरा, तो मैं लिखूंगा B1, ये B1 से लगा करके ये 1 यहाँ लिखा। देखिए मैं इसे लगा के बताता हूँ आपको कि B1 से लगा करके मुझे कहां तक लिखना है, B3 तक का जो है उसके ऊपर फार्मूला लगाना है। तो जैसे मैं ये लिखूंगा ये वाला ब्रैकेट के अंदर, तो मेरा वहां पर ऑटोमेटिक क्या होगा, जैसे मैं वहां इंटर दबाऊंगा, जैसे मैं इंटर दबाता हूं यहाँ पर ये वाला जो कॉलम है, यहाँ पर मेरी जो भी यहाँ की जो कैलकुलेशन जो संख्या है उनका सम, परसेंटेज, जो भी मैंने निकाला है, जो भी फार्मूला लगाया है वो निकल के मेरे सामने आ जाए। इसमें जो डेटा हमने यहाँ दिया है उसका ही कार्य किया जाएगा, जो हम करना चाहते हैं वही कार्य करेगा।
इसमें त्रुटि का बिल्कुल ही संभावना नहीं है, त्रुटि रहित कार्य होगा। अगर कोई त्रुटि आती है संख्या में तो उसमें हमारी एरर होगी, इसकी नहीं होगी, क्योंकि हमने हो सकता कोई संख्या गलत लिख दी हो सकता हमने फार्मूला की संख्या गलत लिख दी हो, फार्मूला को लिए जो यूज करने के लिए इसको डेटा दिया वो गलत कर दिया हो, तो ये सारी गलतियां हमारी होगी ना कि इसकी होगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, वहां जाए, ये हो गया। उस शीट या सेल पर क्लिक करें, जैसे ये जो मैंने अभी बताया इसकी बात कर रहा है। फार्मूला बार में बराबर का चिन्ह देखें, सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाना ही आवश्यक है, यह फार्मूला लिखने के लिए आवश्यक है। अगर आपको फार्मूला लागू करना है किसी भी इसमें शीट में, आप फार्मूला लगाना चाह रहे हो, तो उसके लिए आपको आवश्यक रूप से क्या लगाना, कंपलसरी क्या है, बराबर का चिन्ह कंपलसरी है। चाहे आप प्लस करो, चाहे आप डिवाइड करो, परसेंटेज हो, चाहे आपका डिवाइड हो, कोई सा भी फार्मूला भी यूज करो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह का तो प्रयोग करना पड़ेगा बाबू। ये ठीक, फार्मूला बार में फार्मूला लिखे, जैसे कैसे लिखना है, इक्वल टू। अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, ये आपको एग्जांपल के लिए आपको समझाने एक एग्जांपल लिया है। क्या लिखा कि a1 प्लस b1 मतलब मुझे a1 वाला जो सेल है, शीट की a1 वाली जो है सेल, उसकी जो वैल्यू है उसको, और b1 की जो वैल्यू है उसको, दोनों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है। क्या करना है, सम करना है। अब सम का कैसे पता चल रहा है, यहां पर लिखा प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, सम होता है। तो वही बोल रहा है, इनका क्या करना, मुझे सम करना है। देखिए इक्वल टू लगा है। अब जैसे मैं ये लिखने के बाद इंटर करूंगा, तो इन दोनों ही सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो जोड़ करके उसका अगले थर्ड वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी अगले कॉलम, जहां हमने टोटल में जहां फॉर्मूला लगा के बैठे जिस सेल के अंदर। ठीक, यहां a1 और b1 में सेल के रेफरेंस है, ये एक आपके लिए ब्रैकेट में लिख दिए बात कि किस लिए यूज किए। जब भी आप पीपीटी पढ़ेंगे तो आपको सारी बात समझ में आती चली जाएगी। ठीक, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी सही रहेगा, ये सही रहेगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये बात मैंने आपको पहले समझा दी है ना। चलिए इसमें आप मेनली कुछ चीजें जो देख लीजिए हमारे लिए, जब हम इसका करेंगे ना, मैथमेटिक्स और ट्रिक्स वगैरह, ये लूप, कोई भी लूप लगाना है, लूप के बारे में भी कर सकते हैं इसमें फार्मूला बार में। ध्यान दीजिएगा, आप एक्सेल के अंदर कोई लूप लगाना चाहते हैं तो लुकअप वगैरह जो कार्य करना है किस में कर सकते हैं आप, ये फॉर्मूला बार में कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूला बार में कर सकते हैं एक्सेल में। लॉजिक का वगैरह कार्य फाइनेंशियली और रिसेंटली यूज फार्मूला, और इंसर्ट कोई फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं वो। अच्छा, आपको मैंने ये कार्य तो बता ही दिए हैं, है ना। यहाँ क्या शो होगा ये आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो बार है, इस बार के अंदर क्या कौन सी वैल्यू शो होती है, क्या शो होता है, वो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, फार्मूला बार का प्रयोग कैसे करें। इसके बाद देखिए मैंने आपको ये चौथा पॉइंट बोला, ये दबाने के बाद हमें क्या करना है, एंटर दबाना होता है। जैसे वैल्यू लिखी उसके बाद क्या करेंगे, हम एंटर दबाएंगे। तो ये बोल रहा है कि एंटर दबाएं, फार्मूला लागू हो जाएगा। जो भी हमने फार्मूला लागू किया वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा उसका। उसके बाद में क्या करें, आपको उस सेल में परिणाम दिखाई देगा जिस सेल में हमने फार्मूला लिख रखा है, जिस सेल में हमने फार्मूला लागू किया है उसमें हमारा क्या देगा, टोटल वैल्यू वाला, उसमें हमने जो लागू किया फार्मूला का रिजल्ट हमें दिखाई देगा, शो होगा। इसके अलावा फार्मूला बार को सीधे सेल में क्लिक करके भी उपयोग किया जा सकता है। जब आप किसी सेल में क्लिक करते हैं, उस सेल का रेफरेंस फार्मूला बार में दिखाई देगा और आप वहां फार्मूला लिख सकते हैं। कहना है मतलब मैं एक और तरीका बता देता हूं आपको, जैसे कि अब मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास बताऊंगा ना, वहां करके दिखाऊंगा ये बात आसानी से। लेकिन ये जो है, मान लीजिए एक्सेल आपकी, ये एक्सेल आपकी, तो आपने फार्मूला लगाया इस वाले में, यहाँ पर ठीक फार्मूला लगाया, लेकिन आपका क्या था, सेल के अंदर आपने क्या किया, आपने क्या किया कि ये जो सेल है, ये यहाँ को डेटा लिखा है, इन डेटा को आपको ऐड करना है। तो आप यहाँ इसमें फार्मूला लगा रहे हो, तो इसमें ये नहीं लिख रहे हो कि ए बी सी डी, तो D1 से लगा के जो D3 तक, ऐसा नहीं लिख रहे हो आप, ऐसा नहीं लिख रहे हो आप। वहां क्या कर रहे हो, डायरेक्ट आप वहां क्या कर रहे हो, आप वहां डायरेक्ट वैल्यू कैसे पुट कर रहे हो कि यहाँ क्लिक किया और यहाँ तक सिलेक्ट करते हो, उस माउस को नीचे खींच के लिया, यहाँ क्लिक करके यहाँ तक खींच के लिया और यहाँ लाके छोड़ दिया। तो जो आप लेके आए वो तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा, वैल्यू आपने जो जिस पे क्लिक किया वो यहाँ शो होती जाएगी। और जैसे ये होगा
अब यहाँ इसको अलग करोगे, इंटर दबाओगे, उसके बाद यहाँ पर उस पर लाकर क्लिक कर दो बार, तो यहाँ जो डेटा है आपका वो सिलेक्ट हो जाएगा और डेटा काउंट होकर के रिजल्ट परिणाम शो कर देगा। ये इसका शॉर्टकट है, बहुत अच्छे से तरीका है, ये सब कर सकते हैं माउस के प्रयोग से, है ना। वही बात मैंने आपको मौखिक रूप से समझा दी है। ये माउस वाला प्रयोग मैं यहाँ लेके नहीं आया हूँ, आपको मैंने बता दिया है, और जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आपको और आसानी से समझ में आता चला जाएगा। अब इसके बाद हम जानेंगे कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि एमएस एक्सेल जो है उसके फार्मूला बार में कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी, ऐसे क्या फीचर्स हैं, ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हम एमएस एक्सेल में इसका प्रयोग करके आसानी से हमारा कार्य कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई मार्कशीट बनाई है, तो उस मार्कशीट में आपको परसेंटेज निकालना है, तो आप एक एक नंबर को जोड़ करके परसेंटेज निकालने नहीं बैठोगे अलग अलग जगह से। आपकी जो मार्कशीट बनी है उसके अंदर आप फार्मूला टच कर देंगे, फार्मूला लागू करेंगे, जैसे फार्मूला लागू करते हैं और उन नंबर को सिलेक्ट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक सबका सम करके, और आपको परसेंटेज चाहिए, सम निकल लिया, सम अलग निकलवा दिया। उसके बाद आपको परसेंटेज भी लागू करना है, तो जो सम निकाला उसके बाद परसेंटेज लागू कर दीजिए, तो परसेंटेज भी निकाल के आपको वो दे देगा। समझ रहे ये बात, ये सारी इसकी क्या आएगी, विशेषता के अंतर्गत आएगी। तो ये प्रयोग कैसे कर रहे हैं हम उसको जानते हैं कि स्मार्ट टिप्स। क्या स्मार्ट टिप्स, जब आप फार्मूला बार में कुछ लिखते हैं तो एमएस एक्सेल, तो क्या एक्सेल आपको संबंधित फंक्शन और सेल रेंज के उपयोग का सुझाव देता है। मतलब आप जब भी फार्मूला बार यूज करोगे तो आपको एक्सेल जो है वो क्या बोलेगा, जो फंक्शन आप लागू करना चाहते हैं वो फंक्शन, और जिस सेल के अंदर उस फंक्शन को लागू करना चाहता है उनका लिए आपको क्या देगा, सुझाव देगा। इनका प्रयोग करके आप आसानी से इसका यूज कर सकते हो, ज्यादा आपको झंझट पड़ने की आवश्यकता नहीं है। रेफरेंस स्थिरता, मतलब जब आप सेल का चयन करो, किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो उसको क्या करेंगे, तो उस उनके रेफरेंस फार्मूला बार में लिखे जाते हैं। मतलब जो सिलेक्ट कर रहे हो वो कहां लेके जाएंगे, जो आपने रेफरेंस लिया है, मतलब जहां फार्मूला लगा रहे हो जिस सेल के अंदर, उस सेल के अंदर वो जो आप सेल सिलेक्ट करते जा रहे हो वो सेल वहां लिखी हुई आती चली जाएगी। वही बात बोल रहा है, मतलब जैसे कि ऐसे समझ लीजिए, ये मैं यहाँ बना के बताता हूँ एक्सेल, ये तो यहाँ में मान लीजिए मैंने ये बी वाला है अब मैंने ये शीट बना के आपके सामने पेश कर दिए। जैसे शीट आपके सामने पेश की है, इस शीट में मैं क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने कोई डेटा लिख दिया, यहाँ पर 2 लिख दिए, या 3 लिख दिया, या 4 लिख दिया, इस तरह से कोई भी वैल्यू लिख दी, बड़ी बड़ी छोटी बड़ी जो भी अपना लिखना है, और यहाँ मैंने फार्मूला लागू कर दिया। यहाँ क्या कर दिया, मैंने फार्मूला लागू कर दिया। ठीक, अब फार्मूला लागू कर रहा हूं, जैसे मैंने फार्मूला लागू किया तो इसमें आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ जब मैं फार्मूला में जाऊंगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब वैल्यू को मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये जो है B1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ऐसे 4 5 6 ऐसे चलता जाएगा कंटिन्यू। तो ये जो यहाँ B1 से लगा करके इसके अंदर क्या क्या दिखा देगा, B1 B2 B3 ऐसे दिखाई देगा। और जैसे मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये तीनों यहाँ रेफरेंस में दिखाई देगा, और इनके अंदर की वैल्यू जो है वो बाद में इन तीनों का क्या करेगा, मान लो मुझे सम करना है तो वो सम करके योग मुझे दिखा देगा। यही बात मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये आसानी से ये बात यहाँ लिखी हुई है, ये रेफरेंस फार्मूला में लिखे हुए दिखा देंगे। तो जैसे मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे क्या है, इससे आप गलतियों को रोक सकते हैं और सुनिश्चित कर सकते हैं। यानी कि आपने कोई गलती की हो तो उसको रोक करके आप क्या कर सकते हो, सुधार कर सकते हो कि आपका फार्मूला सही सेलों को संदर्भित कर रहा है। मतलब आप जो फार्मूला लागू करने जा रहे हो वो सही सेल में है कि नहीं है, मैं जहां लागू कर रहा हूं उसी का जो जिस सेल की वैल्यू को मैं जोड़ना चाह रहा हूं, जिस सेल की वैल्यू को मेरे को काउंट करना है, उसी सेल का नाम आ रहा है कि दूसरे सेल का नाम आ जा रहा है, वो देख करके मैं क्या कर सकता हूं, इसको हटा सकता हूं या उसको परिवर्तित कर सकता हूं। ऑटो कंप्लीट फार्मूला बार में फंक्शन लिखते समय एक्सेल ऑटोमेटिक रूप से उस फंक्शन का नाम पूरा कर सकता है जिससे आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑटो का मतलब क्या है, जो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर लागू होता चला जा रहा है। मान लीजिए मैंने फॉर्मूला पहले लागू कर दिया है और ऑटो चालू कर दिया है, तो मैं जो जो डेटा देता जा रहा हूं वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर रहा है और काउंट करके उसका रिजल्ट देता चला जा रहा है। जैसे अगला डेटा दे रहा हूं परिवर्तित करके उसको वो ऐड करता हुआ चला जा रहा है। वही बात यहां पर ये बोलना चाह रहा है। ठीक, फार्मूला के संदर्भित सेलों का अनुसरण, यानी कि जो भी सेल है फॉलोइंग अ फार्मूला टू रेफरेंस्ड सेल, मतलब जो जिस सेल का रेफरेंस ले रहे हैं हम उसकी बात कर रहा है कि उसका अनुसरण कैसे करेंगे। तो जब आप फार्मूला बार में कुछ लिखते हैं तो
एक्सेल उसके साथ संबंधित सेलों को हाईलाइट कर देता है, कर सकता है, मतलब संबंधित हाईलाइट जो भी अदर जो स्लाइड है उनको हाईलाइट रखता है। कब तक? जो फार्मूला बार में आप लागू कर रहे हो, तो फार्मूला जिस जिस सेल का आप रेफरेंस ले रहे हो उसको छोड़ करके बाकी को क्या कर देगा? हाईलाइट कर देता है, ताकि आप जान सके कि कौन सा सेल को आपका फार्मूला संदर्भित कर रहा है, मतलब आप कौन से सेल में इसको संदर्भित, मतलब किसका रेफरेंस लेकर के चल रहे हो, आपके सामने बस वही प्रेजेंट होता हुआ चला जाएगा। ठीक, ये थी इसकी कुछ विशेषताएं। देखिए बहुत सारी विशेषताएं हैं इसकी, है ना, कम तो नहीं है। मैंने कुछ सिलेक्टेड ली है जो हमारी एग्जाम के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत यूज हो सकती है ना। मैं आपको इतना और बता दूं, एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, ये इतने बड़े टॉपिक हैं कि इनको अगर लगभग 10-10, 15-15 क्लास ली जाए फिर भी इसका पूरा 100% पूरा नहीं करना है, क्योंकि इसका लगातार अपडेट वर्जन भी आता है, प्रैक्टिकली क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या किया, कुछ बेसिक चीज की क्लासेस यहाँ ले ली है पूरी पूरी। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि अभी आपके सामने प्रैक्टिस करवाऊंगा पूरी, है ना, क्वेश्चन आंसर के रूप में एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन बनाऊंगा और 4 विकल्प डालूंगा। उन चारों विकल्प का डिस्कशन विद पोस्टमार्टम के रूप में करेंगे। मतलब एक एक चीज वहां फिर डबल से हम समझते चलेंगे, जो यहाँ छूट जा रही है, मिस हो जा रही है, वो वहां करेंगे हम। आप इसलिए आप कभी ऐसा मत कीजिए कि आप यहाँ आधा अधूरा करके चले जा रहे हैं, नहीं, मैं वो चीज पहले करवा दे रहा हूँ, बेसिक समझ जा दे रहा हूँ पूरा। उसके बाद उसका जब अभी ऐसा नहीं है, पहले हम क्या क्या कर रहे थे, पूरे थ्योरी कर लेते हैं, उसका प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी हम प्रैक्टिस कर ही नहीं, तो बेसिक चीज पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे, वहां हर चीज समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। फिर से रिटर्न मतलब ये समझ लेंगे, कुछ जो चीज छूट रही है ना, मिस हो जा रही है, क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी इसका, है ना, आए तो आप भी जानते हैं, देखा होगा आपने यूट्यूब पे, इसको कोई करवा नहीं रहा है एक्सेल को इनको। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि वो छाटने में अपना आप में क्या करे, कोताहल बरतना पड़ रहा है। और इवन क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे तरह से आप पूछ रहा है कि उसको क्या पढ़ाएं और क्या छोड़े, इस तरीके से उलझा के दे रहा है उसने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले बेसिक समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से हर चीज समझ में आती चली जाएगी। थोड़ा आप भी अपनी एडवाइस दीजिएगा ये तरीका सही है या नहीं है, क्योंकि मैंने नया तरीका अपनाने की कोशिश की। जैसे 1-2 कमेंट आया था कि सर ये व्यू अच्छा नहीं है, 1-2 का ऐसा आया था मैसेज कि जो आप क्वेश्चन कराते हो वहां सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के टिक लगाते हो चले जाते हो, समझाते नहीं। तो मैं थ्योरी करवा करके क्वेश्चन करवा रहा था, इसलिए मैं थ्योरी नहीं समझा पा रहा था, डबल टाइम नहीं दे रहा था। अब मैंने क्या किया है, बेसिक चीज पढ़ा दे रहा हूँ, और जब कुछ चीज रहती है वो जो क्वेश्चन फॉर्मेट में भी लाने वहां पर भी समझा जा सकती है, तो उनका डबल समझ नहीं जाएगा, वहां समझा दिया जाएगा, इसलिए इसको इस तरीके से लेकर आया हूँ। ठीक है, चलिए करते हैं आज के इसको। आगे क्या है, फार्मूला जो है हम कैसे, किस प्रकार, कई प्रकार के फार्मूला होते हैं, तो कौन कौन से हैं प्रमुख जिनको हम जानते हैं, जो हम एक्सेल में यूज करके हमारे दैनिक कार्य सरलतम रूप से कर सकते हैं, उनके ऊपर हम जानने का प्रयास करेंगे आज। सबसे पहले आप क्या करोगे, कहीं कहीं भी जाएंगे, कुछ भी कार्य करेंगे तो आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे। यानी क्या करोगे, सबसे पहले मान लीजिए आप आए यज्ञ विद्या के यूट्यूब चैनल पर, उस पर आज पहली बार आए, तो आप क्या करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे और क्लासेस देखोगे, नंबर ऑफ क्लासेस कि कितनी क्लासेस ली हैं, क्या पूरा सिलेबस करवाया है। अगर आपको प्लेलिस्ट में सारी क्लास मिली तो आप काउंट करेंगे कि एक के बाद एक क्लास है कि नहीं है, नंबर टॉपिक वाइज है कि नहीं है। अगर टॉपिक वाइज नहीं है, एक क्लास आ रही है, एक टॉपिक आ रही है, दूसरी क्लास गायब, तीसरी गायब, चौथे अगला टॉपिक की क्लास आ रही है, तो आप उसको छोड़ के चले जाओगे। और अगर आपको क्या हो रहा है, टॉपिक वाइज मिल रही है, तो आप उसकी काउंटिंग कर रहे हो कि हाँ सर ने 1 2 3 4 5 लगा के 108 तक जो क्लासें करवाई है कंटिन्यू वे में करवाई है, पूरी पूरी क्लासेस है, कहीं से तो कोई नहीं है। तो आपने क्या की, गणना की, काउंटिंग की, क्या की, गणनाएं कर ली पहले। तो उसके लिए क्या किया आपने, गणना की है, लेकिन आपने एक एक क्लास काउंट की। वहीं अगर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, शुरुआत में पूरी वाली नहीं खोलेंगे, सिर्फ अलग अलग प्लेलिस्ट की जो लिस्ट रहती है, जैसे कि करंट अफेयर की है और हिंदी की है, कंप्यूटर की है, इनकी प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है, वहां देखेंगे तो आपको वहां सम दिखाई देगा, किसका, क्लासेस का सम दिखा रहेगा कि टोटल कितने क्लासेस अपलोड हो चुकी है, वो वहां दिखा देगा। 108 नंबर क्लास है तो वहां लिखा रहेगा 108, ऐसे ऊपर आपको दिखाई देगी। तो ये भी क्या हो रहा है, क्लासेस का सम हो रहा है, क्लासेस का सम, ये भी वहां दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए मैं आपको वहां का बात बता रहा हूं ना यूट्यूब का, तो ये नहीं, ये बात ये नहीं है कि एक्सेल में हो रहा है, नहीं, हम ऐसे ही एक्सेल में अभी अप्लाई के रूप में समझेंगे, ये प्रैक्टिकल बात समझा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, मेरा समझाने का तरीका ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल वे में समझते हुए चलेंगे तो वो फार्मूला आसानी से समझ में आता हुआ चलेगा। बहुत सारों को ये नेगेटिव लगता है, मेरे को आता भी कमेंट, डोंट वरी, माइंड नहीं लेना। अगर किसी को सरल वे में समझाना होता है, जो समझ पा रहा है ना, जो इस बात को समझ रहा है वो समझ जाएगा। मैं मानने की बात करता हूँ हमेशा कि ये मान के चलिए, आप अप्लाई वहां करेंगे, हम इसको जो हम बाहर समझते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में उसको अप्लाई कर देते हैं वही थ्योरी में। समझ रहे हो, समझ रहे हो?
ना समझे? चलिए, तो क्या होगा, वहां सम देखा देगा, परसेंटेज में भी आता है, ये सारा अलग अलग वे में आता है। मान लीजिए आप मैथ से कर रहे हो, कोई भी आप संख्या देते हो तो आप क्या करते हो, सम भी निकालते हो, जोड़ते भी हो, है ना, पैसे का आप काउंटिंग करते हो, उसके बाद क्या करते हो, एवरेज भी निकालते हो, टोटल मैंने एक महीने में इतने पैसे कमाए हैं, एक दिन का मुझे इतना पड़ा है, मतलब पूरा महीना मान लीजिए 30 दिन का महीना है, 30 दिन आपने वर्क नहीं करके आपने कितना 24 दिन कार्य किया, और 30 दिन का आपको मान लीजिए 30,000 रुपए मिल गए। 30,000 रुपए अगर आपको मिले, 30,000 रुपए अगर आपको मिले, तो आपने क्या किया, इन 30 का आप क्या करोगे, 30 से नहीं डिवाइड करोगे, अब किससे करोगे, 24 से डिवाइड करोगे, और क्या निकालोगे इसका, कि मुझे एक दिन का कितना पड़ा है, ये निकालोगे, है ना। अब ये तो सम है ना, टोटल है ना, 30 दिन का सम है पूरा, तो आप एवरेज निकालोगे कि मुझे एक दिन का कितना पड़ा, फिर एक दिन में मैक्सिमम कितना पड़ा, ये सारी वैल्यू आप ऐसे निकालोगे, तो ऐसे ही कार्य करोगे। अब एक्सेल में अगर बात करें हम, ये हमारी जनरली प्रैक्टिस वाली बात है ना। अगर आप एक्सेल की बात करें तो हम गणना कैसे करेंगे, मान लीजिए आप कहीं वर्क करने जा रहे हैं, किसी कंपनी में कार्य कर रहे हैं, चलो सपोज कीजिए मेरा मान लीजिए मैं यज्ञ विद्या में वर्क करता हूँ एज एक एम्प्लॉय के रूप में, है ना। तो मान लीजिए मेरी जो कंटिन्यू क्लास है तो उसकी एंट्री सर के पास रहती है। अब सर अपनी जो डायरी है, रजिस्टर है, जो भी है उसमें रखते हैं, है ना, और मेरे पास भी रहती है। लेकिन अगर ये एंट्री, यही क्लासेस की जानकारी मैं एक पर्टिकुलर जो रजिस्टर है उसमें नहीं रखूं, मैं किसी डायरी में नहीं रखूं, मुझे डिजिटल रूप में रखना, वो भी एक्सेल में रखना कंप्यूटर के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो डेट डली रहेगी, मतलब नंबर ऑफ क्लास रहेगी, इधर अल्फाबेट रहेगा, और यहाँ मान लीजिए मैंने डेट का डाल दिया है, और यहाँ से कौन सा डे है वो डाल दिया, डेट डे और नंबर ऑफ क्लास, कितनी क्लास है, कौन कौन सी क्लास कितने मिनट की है वगैरह सब डाल दिया यहाँ पर, है ना। तो ये कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद पूरे महीने की, मान लीजिए मैंने क्लासेस पूरा 30 दिन ना लेकर के मैंने 24 दिन क्लास ली, मान लीजिए 25 दिन क्लास ली, 24 ही क्या लेता हूँ बार बार, 25 दिन क्लास ली, कैसे 25 डेज। जब 25 डेज में क्लास लेता हूँ तो यहाँ पर 25 डेज के आएगा पूरा, लेकिन यहाँ गिनती के 25 डेज है, लेकिन यहाँ घंटे भी तो काउंट होंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई क्लास 30 मिनट की है, कोई 20 मिनट की है, कोई 25 मिनट की है, कोई 1 घंटे की है, तो ये सारा क्या होगा, काउंट होगा घंटे, और इनको काउंट करके इनका एवरेज निकाला जाएगा कि ओवरऑल जो 25 डेज इन्होंने वर्क किया है, इन्होंने भाई साहब ने 25 डेज तक क्लास लेना है, इन्होंने कितने घंटे पढ़ा है। तो ये एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या किया होगा, फार्मूला लगा दिया एवरेज का। अब मुझे अपने हाथ से जोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस वो जो मैंने यहाँ लिखी हुई थी, डेली लिख रहा था एंट्री, उनका आखिरी मैंने फॉर्मूला लगा दिया है एवरेज का, तुरंत मेरे सामने वो एवरेज निकल करके दे देगा। ऐसे ही मैक्सिमम, मतलब इन्होंने यहाँ मुझे भी चेक करना मैक्सिमम घंटे वाली वैल्यू कौन सी है सबसे बड़ी, तो वो भी चेक कर सकता हूँ, सबसे मिनिमम छोटी छोटी कौन सी वो चेक कर सकता हूँ। इवन इन सबका सम, सारी क्लासेस का सम करना है, टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी हुई, मान लीजिए 30, मान लीजिए 25 दिन काम किया, और 25 दिन में पर डे 2 क्लास गए, तो कितनी क्लास हो रही है, 50 क्लास हो रही है। तो मैं वहां 50 नहीं लिखूंगा, मैं जस्ट सिर्फ सम का फॉर्मूला लगाऊंगा और तुरंत वो 50 लिख देगा। क्यों लिखेगा, क्योंकि वो फॉर्मूला के उसमें हुआ। आप बोलेंगे सर तो छोटी छोटी वैल्यू इसमें फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, ये फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब यूज किया जाता है जब बड़ी बड़ी गणनाएं की जाती हैं। छोटे छोटे तो हम नॉर्मली मुंह से ही कर ले जाएंगे, लेकिन बड़ी के लिए हमारा मुंह छोटा पड़ जाएगा, ठीक है, हमारा दिमाग छोटा पड़ जाएगा, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए, ये पूरा जो फॉर्मूला गणना वाला ये समझ गए होंगे कि इसमें जो है फंक्शन कौन कौन सी गणना में कौन कौन सा होता है, सम वाला है, एवरेज वाला है, मैक्स वाला है और मिनिमम वाला है। तार्किक मतलब लॉजिक। अब लॉजिक की बात आती है तो लॉजिक में क्या आएगा, आपका गेट आएगा। अब गेट में कौन कौन सा आ सकता है, लूप भी आ सकता है, और लूप में बोला जाए तो लॉजिक में आपका इफ है, इफ वाला आएगा, और आएगा, एंड आएगा, आदि जिन जिन गेट का हम प्रयोग कर सकते हैं उनका भी यहाँ पर कहीं ना कहीं तार्किक वाले में आएगा। तो यहाँ क्या लिखा है, ये फंक्शन नियमित और तार्किक जांच करते हैं। नियमित और तार्किक मतलब जो गणना आप कर रहे हो, जो आप डेटा दे रहे हो, उनका किस आधार पर गणना करेगा, वो किस आधार पर काउंटिंग करेगा, वो करेगा तर्क के आधार पर कि ये फैक्ट रियल है या नहीं, उसके ऊपर क्या करेगा, काउंट करेगा। जैसे इफ वाला फॉर्मूला है, अगर यदि सही गलत वो जांच करेगा, यहाँ पर एंड का फॉर्मूला लग जाएगा और का लग जाएगा। टेक्स्ट फंक्शन, इन फंक्शन का उपयोग पार्ट स्ट्रीम के साथ किया जाता है। जैसे जो हमारा एकत्रित करना डेटा, उसके लिए लेफ्ट, राइट और मिडिल, इनके ऊपर जो काउंट चलता है कार्य, उनके ऊपर बात की जा रही है। लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल में बोला जाए तो ये फंक्शन संख्याओं या पाठ मानों की तुलना करते हैं। जैसे कि इफ एरर, अगर एरर आ रही है तो कौन सी एरर है, इफ, यदि एरर है तो उसके ऊपर इज नंबर, क्या नंबर है, कौन सा नंबर है उसकी बात कर रहे हैं, क्या नंबर है। इस ब्लैंक, रिक्त, कौन सी संख्या रिक्त है वो जानकारी इकट्ठी करनी है, तो उसके लिए भी ये वाला फंक्शन भी इसमें दिया जाता है।
ये सारे इसके फॉर्मूला है, ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा, ठीक है। गणितीय फंक्शन, गणितीय फंक्शन, ये फंक्शन गणितीय कार्यों को पूरा करते हैं, जैसे स्क्वायर मतलब वर्ग जो है वर्गमूल स्क्वायर, इसके बाद में पावर जो मतलब घात होती है वो, और गोला जो राउंड है उसके ऊपर ये गोला ये वाला, स्क्वायर मतलब मान लीजिए 1 की घात 2 ये वाला है, ठीक है, और पावर घात में आ जाएगा वो भी, ठीक है, वर्गमूल, ये इस तरह के सारा कार्य इसके अंदर किए जा सकते हैं, है ना। चालू तिथि और समय, अब इसको समझिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन होगा, ये ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कि आपके एक्सेल शीट में आप जो आज कार्य कर रहे हो, जो भी आप शीट बना रहे हो, इस शीट की डेट और आज की तिथि मतलब और समय दोनों शो करवाना चाहते हैं, तो कौन सा ऑप्शन चालू करना पड़ेगा आपको, कौन सा ऑप्शन है उसका प्रयोग करके आप इसे शो कर सकते हो। तो फार्मूला बार में जाकर के उसमें टाइम मतलब तिथि, डेट और टाइम मतलब समय, इन दोनों का ऑप्शन दिया गया है, उसको जाकर के चालू करेंगे, उसको लागू कर देंगे। जैसे ये लागू करेंगे तो आपकी जो शीट है उसके कोने में ये भी शो होने लग जाएगा जिस सेल में आपने इसको दिया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये फंक्शन तारीख और समय के साथ काम करते हैं, जैसे टुडे मतलब आज की बात कर रहा है, नाउ मतलब अभी के लिए बात कर रहा है, अब क्या डेट मतलब तारीख आज की तारीख, टाइम उस समय किस समय ये हो रहा है वो बात कर रहा है, ये सारे कार्य इसमें किए जाते हैं। अब ये लाइन क्या लिखी है, ये लाइन लिखी है कि कुछ ही उदाहरण है ये फॉर्मूला के जो मैं यहां लेके आया हूं 6, ये 6 तक सीमित नहीं है, ये अपार है। मैं कितने करवा रहा हूं, केवल 6 करवा रहा हूं, आपको एक नॉलेज दे रहा हूं कि ये सारा होता है, और आपको नॉलेज उन्हीं चीजों का मैंने ज्यादा देने की कोशिश की, उनको लिया है जो अभी तक हाल ही में जो कंप्यूटर क्वेश्चन एग्जाम रही है पूछे गए हैं उनसे। अब आप बोलेंगे सर ये उत्तर प्रदेश पुलिस में नहीं पूछे गए होंगे, नहीं भैया पूछे गए हैं पहले, और इतना मान के चलिए आप जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं 2024 में और 2023 दिसंबर के आसपास जो नोटिफिकेशन आया था आपके एग्जाम फॉर्म का, उसके आसपास जो भी कंप्यूटर एग्जाम हुई है उनका जो पैटर्न है वहां से भी आपके क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होने, ये आप गांठ बांध के जाइएगा पूरे पूरे। तो मैं उन क्वेश्चन को भी ध्यान में रख करके ये कंटेंट उठा रहा हूं, केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो रिवर्स क्वेश्चन है केवल उनको ही नजर ना ले रहा हूं, केवल उनको ही ध्यान में नहीं रख रहा हूं, उनके साथ अन्य कहां कंप्यूटर के किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए उनको भी देख के चल रहा हूं, समय दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। तो आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलिएगा, मैं जितना करवा रहा हूं उतना करते चलिए, आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा, जब आप एग्जाम में जाओगे ना एग्जाम में तब पता चलेगा कि हाँ सर ने कितना किस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके मुझे सब कुछ याद करवा दिया था, ठीक है। बाकी नेगेटिव तो चलता है, यूट्यूब पे सब चलता है, यूट्यूब की दुनिया में सब कुछ चाहिए से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कुछ है एक्सेल में बहुत सारे विविध फंक्शन है, ये आपके लिए लिख दिए एक लाइन कि बहुत सारे हैं, ये आपको बताने के लिए कि आप जब पीपीटी पढ़े तो आप ये भी सर्च कर सकते हैं, कुछ अपने हिसाब से गूगल जाकर आप सर्च करके कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, ये लाइन ये एडवाइस दे रही है, ठीक है। तो ये मैंने एक शीट आपके सामने रखी है फार्मूला के ऊपर, ठीक। मैंने क्या किया, होम टैब पे गया, होम टैब पे जाने के बाद में मैं इधर ये वाला इधर से क्रॉप हो रहा है, मैंने क्या किया फार्मूला लागू कर रखा है इसमें इसलिए, है ना, होम टैब में ही था और फार्मूला यूज किया। देन इसके बाद आपके सामने क्या रखा है यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया था शुरुआत में आज के में, इसका आंसर दे रहा हूं कि यहाँ कौन सी संख्या शो होगी जहां पर मेरा कौन से होगा, जिस शीट में मैं डेटा लिख रहा हूं, जिसमें मेरा शीट में सिलेक्ट है, जिस शीट के अंदर मेरा जो कर्सर रखा हुआ है, कर्सर कहाँ रखा है ये देखिए, कहाँ रखा है, ये अलग ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा। तो इसके अंदर जो लिखा हुआ है, जो मैंने कार्य किया है वो कार्य में कहां दिखाई देगा, फार्मूला बार में दिखाई देगा। इसमें क्यों दिखाई देगा कि फंक्शंस और जो है कौन सा लगाया मैंने, यहाँ कौन सा कार्य हुआ है वो यहाँ दिखाई देगा। क्या शो हो रहा है, इक्वल टू सम B5 टू B5 से लगा के B11 तक, मतलब B5 ये रही, यहां से लगा करके जो B11 है यहां तक की संख्या का मैंने क्या किया है, सम किया है, और जो रिजल्ट आया है ये टोटल सम है, नंबर ऑफ सम आ गया। ये बात यहाँ पर हमने बताने का प्रयास किया है, समझाने का ट्राई किया आपको। आई होप आपको ये बात समझ में आती चली जा रही है। ये मैंने आज शुरू में जो क्वेश्चन किया था वो है, इसका आंसर अगर आप अभी तक नहीं दिया आपने कमेंट बॉक्स में तो देना ना भूलें, ठीक है। अब इसका कहीं ना कहीं आपको आइडिया होगा कैसे आपको कमेंट करना है ना। चलिए यहाँ पर क्या बताना चाह रहा था मैं कि RFGLKPE ये कोई व्यक्ति है, इनके नाम दिए हुए हैं, इन व्यक्तियों की सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है, ये मंथली सैलरी है। अब ये कोई कंपनी है, कौन सी जो कोई कंपनी है, मान लीजिए यज्ञ विद्या है ये कंपनी, इसके अंदर ये लोग सारे वर्कर हैं, कार्य कर रहे हैं, तो इसमें इनकी जो सैलरी है मान लीजिए इतनी इतनी सैलरी है ना। अब इनको अलग अलग सैलरी दे रहे हैं, लेकिन यज्ञ विद्या के अकाउंट से कितने पैसे जाने हैं टोटल, इसका मंथली जो अमाउंट निकलेगा उसका अगर सम निकलना है तो वो इन सबका सम करके रख देंगे, तो उनको एक कैलकुलेशन निकल जाएगा कि इतने पैसे हमें यहाँ से देने हैं, ठीक है।
यही बात यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। इस तरह से हम सम का प्रयोग करेंगे और आगे हम प्रैक्टिकल क्लास लेंगे। इसके बाद वाली क्लास जो है वो उसमें आपको हर चीज समझ में आती हुई चली जाएगी। ये तो एक फोटो लिया था, वहाँ प्रैक्टिकल समझाऊंगा कुछ कर करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। छोटी क्लास रहेगी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें भी प्रैक्टिकल में भी इतना ही कराएंगे। तो नॉर्मली आपको चलाना आता है, कैसे क्या यूज करते हैं, जो पहली बार यूज कर रहे हैं उसको दिखा देंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए यहाँ पूरा पूरा तो मैं आपको क्या कर सकता हूँ, मास्टरी तो नहीं करवा सकता हूँ, नॉर्मली कुछ चीजें समझाऊंगा। अब आपको उसके बाद क्या करना है, खुद ही अपने स्तर से सीखते हुए आगे बढ़ना है। आपको कोई भी टीचर पूरा पूरा नहीं समझाएगा, लेकिन आपको अपने स्तर से भी करना पड़ेगा, है ना। और कंप्यूटर में इवन मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अब अंदर घुसते चले जाइए, जितना अंदर जाना चले जाइए। कुछ समझ नहीं आता ना, तो आखिरी में आपको क्या कर देना है, ये कीबोर्ड है, इसमें यहाँ लास्ट में आपको एक बटन दिखाई दे रहा है, देखिए दिखाई दे रहा, ESC है ना, दिखाई दे रहा। इस वाले बटन को दबा के बाहर आ जाइए ठीक है। मुझे मेरे टीचर ने ऐसा समझाया था कि जितना घुसना है घुस जाओ, नई चीज सीखना है घुसना पड़ेगा, तब जाके सीखोगे, ठीक है। तो चलिए आज को सेशन को यहीं रोकेंगे, यहीं विराम देंगे। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। कोशिश पूरी रही है कि फार्मूला बार से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिस अंदाज से उस अंदाज में पेश करने का ट्राई किया है। और इनका प्रैक्टिकल सेशन अगली क्लास में लेंगे, करके दिखाऊंगा। थोड़ा बहुत छोटी क्लास लूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं लूंगा। आप उसको देखिएगा, आप बताइएगा कैसा रहा। जो वर्ड के लिए है उसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताया होंगे आप लोगों ने, मैंने देखा नहीं उसको, मैं देखूंगा उसमें कैसा क्या आपका। चलिए ठीक है, उस वाली क्लास को नहीं देख पाया मैं, कुछ रीजन था, उस दिन में नहीं था यहाँ, तो थोड़ा बाहर चला गया था इसलिए। तो चलिए आप जो भी नए हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में सारी क्लासें कीजिए, ताकि आपको आपका बेसिक जो सारी चीज तैयार हो जाएगी, तो आप अपने एग्जाम में जाकर के अपना सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अदर भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर देख सकते हैं। जिसको पीपीटी वगैरह जो मतलब पीडीएफ जो है वो उसको प्राप्त करने में कोई समस्या है पीडीएफ में, तो वो कहाँ से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, हमारी जो यज्ञ विद्या की जो वेबसाइट है, कौन सी है, ये www.yajnavidya.com, इसमें जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पीडीएफ रहता है। दूसरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहां से भी आपको हर चीज उपलब्ध होती रहेगी। यहाँ से आपको हर ये सारा कार्य मतलब पीडीएफ चाहिए या यज्ञ विद्या में कोई नया अपडेट आ रहा है, किस तरह कुछ कार्य हो रहा है, नए सेशन स्टार्ट हो रहा है, वो सारा अपडेट आपको यहाँ से मिलता रहेगा। अच्छा कैसा लगा सेशन, इसके लिए कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपको लगा कि हाँ आपके लिए अच्छा किया और अच्छे बारीकी से करवाने की कोशिश की है, जितना यूजफुल है उतना तो करवाइएगा। और आपसे जो पूछा गया सुझाव है कि नए जो तरीका है पढ़ाने का, नए जो थोड़ा चेंजेस लाया हूँ, आपके कमेंट के और आपके मैसेज का जो रेफरेंस है उसके आधार पर करने जा रहा हूँ ये नया तरीका, तो आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही अपने दोस्तों को लिंक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग शेयर ना कर रहे हैं, ये गलत बात है। और लाइक बहुत कम आ रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो कैसे मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा। ये करवाने के लिए आपको ये और ये तो अधिक से अधिक करना ही होगा, ये ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।